A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Students, today we are talking about the application of electrostatics. There are so many applications of electrostatics, but here we will discuss about three main application of electrostatics which is commonly used in our daily life. These applications are given below. Number one, photocopier. Number two, laser printer. And number three, inkjet printer. Let's talk about first application of electrostatic, which is photocopier. Students, in our daily life, we often use photocopy machine to copy our documents, notes, NICs, utility bills, and many other papers. Photocopy machine is very useful application of electrostatic which works on the process of xerography. The word xerography is the combination of two Greek words, xero, which means dry, and graphos, which means writing. As we know that all machines have some components on which they do their functions. Photocopy machine also have some components. The heart of photocopier machine is the aluminum drum which is coated by selenium. सेलेनियम अपने अंदर एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी रखता है क्योंकि ये एक फोटो कंडक्टर है. इट मींस दैट कि जब सेलेनियम डार्क एरिया में होता है तो उस वक्त ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा होता है और जब इसको एक्सपोज किया जाता है लाइट के साथ तो ये कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर देता है. नाउ हाउ अ फोटोकॉपी मशीन वर्क्स. In first stage of xerography process, the conducting aluminum drum is grounded so that a negative charge is induced under the thin layer of uniformly positively charged selenium. पहले स्टेज के अंदर एल्युमिनियम ड्रम ग्राउंडेड कंडीशन में होता है. इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज जो कि इंड्यूस चार्ज हैं वो उसकी थिन लेयर के नीचे मौजूद होते हैं और पॉजिटिव चार्ज सेलेनियम की ऊपर की लेयर के ऊपर मौजूद होते हैं. इन सेकेंड स्टेज द सरफेस ऑफ ड्रम इज एक्सपोज्ड टू द इमेज ऑफ वॉट एवर इज टू बी कॉपीड. यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट उस मशीन के ऊपर रखी जाती है और जैसे ही फोटोकॉपी मशीन स्टार्ट की जाती है तो एक लाइट उस डॉक्यूमेंट के ऊपर से होकर गुजरती है. ये लाइट बेसिकली उस डॉक्यूमेंट के से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होती है टुवर्ड्स द ड्रम. अब where the image is light, the selenium becomes conducting. The positive charge is neutralized. In dark areas, the positive charge remains and so the image has been transferred to the drum. यानी कि उस डॉक्यूमेंट के डार्क एरिया से जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वहां एब्जॉर्ब हो जाती है और लाइट एरिया से जब लाइट टकराती है तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर ड्रम की तरफ जाती है. अब ड्रम की तरफ जाने के बाद ड्रम पे मौजूद चार्जेस जो कि उस लाइट एरिया से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट से टकराते हैं वो उस जगह से कंडक्ट हो जाते हैं और रिमेनिंग चार्जेस सिर्फ वो रह जाते हैं उस ड्रम की सरफेस के ऊपर जिन पे लाइट स्ट्राइक नहीं हुई होती. यानी कि हमारे पास ड्रम के ऊपर चार्जेस से वो इमेज बन जाता है जो इमेज आपकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डार्क कलर से प्रिंट हुआ है. In the third stage, take a dry black powder called toner and spray it with a negative charge so that it will be attracted to the positive region of the drum. थर्ड स्टेज के अंदर हम
उस ड्रम के ऊपर स्प्रे करते हैं एक ड्राई ब्लैक पाउडर को, जिसको टोनर कहा जाता है। ये ड्राई ब्लैक पाउडर नेगेटिवली चार्ज पाउडर होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज ड्रम के ऊपर स्टक हो जाता है। नेक्स्ट, अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर is given a greater positive charge than on the drum so that it will pull the toner from the drum। यानी कि एक ब्लैंक पेपर को उस ड्रम के नीचे से गुजारा जाता है। उस ब्लैंक पेपर पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है जो ड्रम पे मौजूद चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। फाइनली द पेपर एंड electrostatically held toner are passed through heated pressure rollers which melt and permanently adhere the toner within the fiber of the paper। फाइनली उस पेपर को हीटिंग रोलर में से पास किया जाता है जो परमानेंटली उन चार्जेस को मेल्ट करके, उस टोनर को मेल्ट करके उस पेपर के ऊपर पेस्ट कर देता है, और पेस्ट करने के बाद फाइनली प्रिंटेड कॉपी आपके पास आ जाती है। अगर आप यहां देखें तो ये तीनों स्टेजेस इस डायग्राम के अंदर मौजूद हैं कि सबसे पहले सेलेनियम को चार्ज किया जाता है, सेलेनियम कोटेड ड्रम को चार्ज किया जाता है, देन उस पर लाइट स्ट्राइक करवाई जाती है। लाइट जिस जगह से स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट बैक होती है वहां से चार्जेस, तमाम के तमाम चार्जेस जो कि लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से कंडक्ट हो जाते हैं, जबकि वो एरिया जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, सिर्फ उनका इमेज उस ड्रम के ऊपर चार्जेस की सूरत में रह जाता है। देन वो चार्जेस मूव करते हैं टूवर्ड्स टोनर। टोनर से एक नेगेटिवली चार्ज ब्लैक पाउडर स्प्रे किया जाता है ड्रम के ऊपर, और उसके बाद ड्रम के ऊपर स्प्रे किए हुए टोनर को एक ब्लैंक पेपर के ऊपर पेस्ट किया जाता है, और फिर हीटिंग रोलर से गुजार के उसको परमानेंटली पेस्ट कर दिया जाता है उस व्हाइट पेपर के ऊपर। इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो, एनिमेटेड वीडियो मैं आप लोगों को यहां प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप इस लेक्चर के बाद उसको देखकर इस फोटोकॉपियर मशीन के प्रोसेस को और आसानी से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। Now move towards second application of electrostatics, which is laser printer. Laser printers also work on the same process of xerography which we discussed in photocopier. It also have an aluminum drum which is coated with selenium, a toner or a dry ink, and a pasting rollers. But the difference between photocopier and laser is that a photocopier used a halogen lamp to expose aluminum drum, and a laser printer used a laser to expose that aluminum drum। इस लेजर को कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर के जरिए से। कंप्यूटर इस लेजर को कमांड देता है, जिस कमांड पे वो ऑन या ऑफ होती है, यानी कि वो एक्सपोज करती है उस ड्रम को या एक्सपोज नहीं करती उस ड्रम को, ताकि ड्रम पे मौजूद चार्जेस या तो वहां से कंडक्ट हो जाएं या वो चार्जेस वहां पे मौजूद रहें जिसका प्रिंट हमें रिक्वायर्ड है। देन यही रिमेनिंग चार्जेस मूव करते हैं टोनर की तरफ। टोनर इनके ऊपर स्प्रे करता है ड्राई ब्लैक इंक जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं, और फिर मूव करते हैं टूवर्ड्स ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर इस तमाम मिक्सचर को, जो कि टोनर पे मौजूद चार्जेस और उस ड्रम पे मौजूद चार्जेस का मिक्सचर है, उसको अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेता है या अपने ऊपर पेस्ट कर लेता है, और फाइनली उन पेपर्स को हीटिंग रोलर्स या पेस्टिंग रोलर्स से गुजार के एक फाइनल कॉपी जनरेट की जाती है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में आपके सामने आ जाती है। लेजर प्रिंटर से रिलेटेड एक वीडियो मैंने यहां पर आपके लिए अटैच की है, जैसा कि मैंने फोटोकॉपियर मशीन के लिए की है। इसी तरह से लेजर प्रिंटर से रिलेटेड भी एक एनिमेटेड वीडियो आपको मैं दूंगा, जो कि आप इस लेक्चर के बाद देखेंगे, ताकि आपको लेजर प्रिंटिंग का
प्रोसेस आसानी से और क्लियरली समझ में आ जाए। नाउ मूव टूवर्ड्स लास्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक which is inkjet printers. inkjet printers के अंदर लिक्विड इंक को यूज किया जाता है फॉर प्रिंटिंग प्रोसेस। ये लिक्विड इंक जिस जार या जिस बॉटल्स के अंदर उस प्रिंटर के अंदर मौजूद होती है उसे कार्ट्रिज कहा जाता है। इस कार्ट्रिज के ऊपर एक हीटिंग एलिमेंट मौजूद होता है जो कार्ट्रिज में मौजूद इंक को हीट अप करता है और मूव करवाता है एक नोजल की तरफ जो कि कार्ट्रिज के एंड पे मौजूद होती है। ये नोजल स्प्रे करती है इंक के ड्रॉपलेट्स का और ये ड्रॉपलेट मूव करते हैं एक चार्जिंग प्लेट्स की तरफ। ये चार्जिंग प्लेट्स उन इंक्स के ड्रॉप्स को चार्ज करती है और फिर इन इंक के ड्रॉप्स को मूव करवाया जाता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की तरफ। इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को ऑपरेट करवाया जाता है कंप्यूटर की मदद से। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उन चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवाती हैं पेपर की तरफ या मूव अवे फ्रॉम द पेपर। हमें जिस तरह का डॉक्यूमेंट या जिस तरह की प्रिंटिंग रिक्वायर्ड होती है उस तरह के ड्रॉपलेट्स को या उन ड्रॉप्स को मूव करवाकर उस पेपर की तरफ उस इमेज को जनरेट किया जाता है। बाकी जो ड्रॉप हमें नहीं चाहिए होते हैं उन ड्रॉप्स को ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स मूव करवा देती हैं गटर की तरफ। ये गटर अगेन उस इंक ड्रॉपलेट्स को इंक रिजर्वायर की तरफ मूव करवाते हैं जो कि कार्ट्रिज है और फिर उस कार्ट्रिज को अगेन यूज किया जाता है प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए। याद रखिएगा इंकजेट प्रिंटर्स को बहुत आसानी से यूज किया जाता है आपके घरों के अंदर क्योंकि इनकी जो प्रिंटिंग है वो बहुत ही बारीक डॉट्स की मदद से प्रिंट की जाती है, बारीक डॉट्स के ऊपर कंटेन करती है और ये बारीक डॉट्स मिलके एक पूरा इमेज डिजाइन करते हैं उस ब्लैंक सरफेस के ऊपर। इंकजेट प्रिंटर्स के जरिए से कलर प्रिंटिंग भी की जा सकती है। कलर प्रिंटिंग के लिए जो कार्ट्रिजेस यूज की जाती हैं उसमें सियान, मजेंडा और येलो कलर यूज किया जाता है जिसकी कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स बनाए जाते हैं। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैं यहां पर पेस्ट अटैच कर दूंगा जिसको आप देख के इस प्रोसेस को क्लियरली समझ सकते हैं और इस पूरे प्रोसेस को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, किसी भी किस्म की क्यूरी है तो आप मुझसे किसी भी टाइम या इस लेक्चर के खत्म होने के फौरन बाद पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल। थैंक यू। Student, in last there is a systematic diagram of inkjet printer in which you can see that how ink is deflected through deflection plates or deflection electrodes and how an inkjet printer print a paper for you and how it manage the throw or of ink and pasting of ink on paper.